भाई साहब, सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि जो लोकी का मल्टीवर्सल ट्री है वो सिर्फ व्हाट इफ के प्रोमो के लिए यूज किया गया है, लेकिन फाइनली जब इसको फाइनल एपिसोड में देखा तो सच में ये काफी इमोशनल था। और ये 1 सेकंड का सीन इतना सब कुछ मायने रखता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि व्हाट इफ सीजन 1 और सीजन 2 में आप लोगों ने जितना भी यूनिवर्स और सुपर हीरोज को देखा है वो सभी मार्वल की अपकमिंग मूवीज में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही व्हाट इफ सीजन का फाइनल एपिसोड वो तो एक तरह से इमोशनल ही कर गया जब हमने ये मल्टीवर्सल ट्री को फिर से देखा। पता नहीं यार, ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी जैसा हमने लोकी के फाइनल एपिसोड को देखा था। एक तरह की वही खुशी जो तुम्हें वापस से मिल गई हो। फिलहाल आज हम ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट इफ सीजन के कुछ ऐसे 10 मेजर पॉइंट्स की जो आगे जाकर मार्वल यूनिवर्स का अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर का रोड मैप तैयार करेगा। साथ ही व्हाट इफ सीजन 3 का प्रोमो भी लॉन्च कर दिया गया है, उस पर भी एक नजर मार लेंगे। और इसी के साथ व्हाट इफ सीजन 2 के फाइनल एपिसोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। नंबर 10 पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसका कई लोग आंसर चाहते हैं, और क्वेश्चन ये है कि वॉचर सच में टीवीए या लोकी से पावरफुल है या नहीं, और क्या टीवीए को वॉचर के बारे में पता है कि कोई एक ऐसा बीइंग है जो उन सब पर नजर रख रहा है। तो इसका आंसर अभी एमसीयू ने नहीं दिया है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिंट हमें व्हाट इफ सीजन 2 में मिल गया था जब वॉचर ने पैगी कार्टर को लोकी का ट्री दिखाया था। और हाँ, वॉचर 5th डायमेंशनल का बीइंग है जो मल्टीवर्स के हर एक इवेंट को देखता रहा है और इसलिए वो जानता है कि किस इवेंट पर क्या गड़बड़ी हुई है और इसे सुधारने के लिए वो क्या कर सकता है। जैसे उसने सीजन 1 में गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को बनाया था और जब ये खतरा उस पर भी आया तो वो खुद ही आर्मर के साथ लड़ने को तैयार हो गया। और एक इवेंट कॉमिक्स का भी है जब वॉचर टीवीए में इंटरफेयर करता है, और कॉमिक्स में जब इमोर्टस की वजह से टाइमलाइन मैनिपुलेट हो रही थी और इमोर्टस टाइम एनर्जी से क्वांटम वेव बन गया था जो अपनी सोच से पूरी टाइमलाइंस को रीराइट कर सकता था। तो वॉचर यहाँ आकर मतलब टीवीए में आकर मोवियस को बताता है कि इमोर्टस को कैसे रोका जाए। वॉचर ने यहाँ पर मोवियस को पूरी तरह से गाइड किया और फैंटास्टिक फोर की मदद लेने को कहा और इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन में जाकर उसके यंग वर्जन में मतलब उसके रामाटूट कैंग और इमोर्टस के बनने के पहले के समय में एक एंटी टाइम जैसी वैक्सीन उसके शरीर में इंजेक्ट किया, जिससे इमोर्टस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी से फट गया और इस पूरे मल्टीवर्स को वॉचर ने टीवीए की मदद से बचाया। तो कॉमिक्स की इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि वॉचर कहीं पे भी इंटरफेयर कर सकता है, चाहे वो टीवीए ही हो। और अगर सच में बात पूरे मल्टीवर्स की आ जाए तो वो टीवीए एजेंट हो या लोकी, किसी को भी गाइड कर सकता है। वॉचर ने पैगी कार्टर को लोकी का मल्टीवर्सल ट्री दिखाया, तो इसका मतलब ये भी है कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में वॉचर ने ये इवेंट होते हुए देखा है और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम पे हमें इस चीज के बारे में और भी डिटेल्स में बताए या वो आगे जाके टीवीए में इंटरफेयर भी करे। तो कुल मिलाकर इस चीज का आंसर ये है कि वॉचर टीवीए और लोकी से भी पावरफुल है। नंबर 9, सुप्रीम स्ट्रेंज। तो व्हाट इफ में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को सुप्रीम स्ट्रेंज तक के बनने के सफर को बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से दिखाया गया है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की केवल एक ही ख्वाहिश थी कि वो कैसे भी अपने प्यार क्रिस्टीन को वापस लाए। फाइनली सीजन 2 के लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज को उनका एक यूनिवर्स मिल गया जहां वो अपने प्यार क्रिस्टीन के साथ एक नए यूनिवर्स में रह रहे हैं। इसके अलावा ये भी क्लियर हो गया है कि व्हाट इफ में जितने भी यूनिवर्स हमें देखने को मिले हैं वो एमसीयू के किसी टाइमलाइन में कहीं मौजूद हैं। और व्हाट इफ सीजन 1 में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का एपिसोड था जहां हमने पहली बार इनकर्जन को विटनेस भी किया था, जो आगे जाके हमें सीक्रेट्स वॉर में लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, क्या हमें सुप्रीम स्ट्रेंज अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलेगा, वही अपनी व्हाट इफ वाली सेम स्टोरी के साथ? तो इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि हमें सुप्रीम स्ट्रेंज अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आगे हमें और भी टाइमलाइंस और उनके यूनिवर्स को आपस में उलझता हुआ देखने वाले हैं, जहां सुप्रीम स्ट्रेंज ने खुद के लिए एक यूनिवर्स और टाइमलाइन भी बना ली है जिसके लिए उसने पता नहीं कितना सेक्रीफाइस किया है। और ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है सीजन 1 और सीजन 2 में। और इन सारे सेक्रीफाइस को डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे नहीं जाने देंगे, वो अपनी क्रिस्टीन को भी बचाने की कोशिश करेंगे और जो उनने अपने लिए टाइमलाइन बनाई है जहां वो अपने प्यार के साथ रह रहे हैं, अगर उस पर कोई इनकर्जन जैसा खतरा आएगा तो सुप्रीम स्ट्रेंज हमें दोबारा दिखाई देंगे। और अगर वो अपनी टाइमलाइंस और यूनिवर्स को खो भी देते हैं तो सुप्रीम स्ट्रेंज हमें वेटल वर्ल्ड में तो दिखाई देंगे, जो सभी यूनिवर्स के खत्म होने के बाद या सभी इनकर्जन होने के बाद एक ऐसी अर्थ होगी जहां पर कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के वेरिएंट होंगे, जैसा हम अब तक सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ सुप्रीम स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिसे सीक्रेट्स वॉर जैसे बड़े इवेंट में सामने आना ही पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज को सीक्रेट्स वॉर में दिखाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बता देना। नंबर 8, सैंटो इन्फिनिटम।
तो अब तक हम सभी को पता चल गया है कि मल्टीवर्स में कहीं एक सेंटो इन्फिनिटम भी है जिसका स्वामी है सुप्रीम स्ट्रेंज, और ये सुप्रीम स्ट्रेंज का एक नया अड्डा है। और हाँ, ये वही सेंटोरियम है जहाँ कैगली उस्तरो की पुक थी, या हम इसको ये बोल सकते हैं कैगली उस्तरो का ही सेंटो सेंटोरम है, जहाँ पर अब कई सारी नई चीजें हैं, जैसे एनीवेयर डोर जिसको हमने पहली बार देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, और ये वैसे ही काम करता है जैसे हमने मूवी में देखा था। और मूवी में सिर्फ ये किसी एक यूनिवर्स में कहीं पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटो इन्फिनिटम है ये किसी भी मल्टीवर्स में किसी भी पॉइंट पर जा सकता है। इसके अलावा हमने इसी सेंटोरम में कई सुपर विलन के साथ सुपर हीरोज को भी देखा, जिसको बाद में कोहरी ने उनके यूनिवर्स में भेज दिया था। और हो सकता है कि शायद हमें आगे उन विलन्स या उन सुपर हीरो को कैद करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज या सुप्रीम स्ट्रेंज फिर से नजर आए, क्योंकि सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने लिए टाइमलाइन तो बना ली है, लेकिन अभी खतरा आना बाकी है। और अगर इस इन्फिनिटी सेंटोरम को सीक्रेट्स वॉर में दिखाया जाए तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि हमें यह लगता रहेगा कि सुप्रीम स्ट्रेंज हीरो के साथ हैं, तो मतलब सब कुछ अच्छा ही जाएगा। सुप्रीम स्ट्रेंज की जो हरकत को देखा है, जो अपने स्वार्थ के लिए हीरोज को भी मारने लगा था, तो ये सब देख के थोड़ा तो डर लगता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज अभी भी अपने लिए लड़ रहे हैं या हीरोज के लिए या मल्टीवर्स के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सीक्रेट्स वॉर में हमें इन्फिनिटी सेंटोरम देखने को मिलेगा या नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट में भी बता देना, और मुझे तो पूरा यकीन है कि ये हमें आगे देखने को मिलने वाला है। नंबर 7, पैगी कार्टर। तो अभी एमसीयू ने कंफर्म कर दिया है कि मल्टीवर्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर पैगी कार्टर है, क्योंकि उसके पास हेला का क्राउन, थॉर हल्की कॉस्मिक शॉर्ड, इन्फिनिटी स्टोन्स और थॉर का हैमर भी है। साथ ही पैगी कार्टर अब एक ऐसी कैरेक्टर भी है जिसने लोकी और उसके मल्टीवर्सल ट्री को देखा है। इसका मतलब पैगी एमसीयू के मल्टीवर्स में कहीं मौजूद है, जो हमेशा से कनेक्टेड है वॉचर से। साथ ही व्हाट इफ सीजन 1 और सीजन 2 में इन दोनों के फाइनल बैटल में पैगी का इंटरफेयर लगातार रहा है, और अब वो मल्टीवर्सल अवेंजर की पहली सुपर हीरो बन गई है, जो आगे अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलने वाली है। क्योंकि हम जानते हैं कि बैटल वर्ल्ड केवल एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम कई सारे सुपर हीरोज और उनके वेरिएंट्स को एक साथ दिखाया जाएगा। और हाँ, ये पैगी कार्टर मल्टीवर्स और मैंडस वाली पैगी कार्टर से काफी अलग है। उसकी कहानी तो उसी मूवी में खत्म हो गई थी, और व्हाट इफ वाली पैगी कार्टर के पास उससे ज्यादा कई स्किल्स हैं और बैटल एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। और तो और उसने जो इन्फिनिटी स्टोन का यूज किया है व्हाट इफ सीजन 2 में, वो तो अलग ही लेवल का था। लेकिन व्हाट इफ सीजन 2 के फाइनल एपिसोड को थोड़ा एमसीयू करके दिखा दिया गया है। इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे जरूर बताना। नंबर 6, इन्फिनिटी स्टोन्स। तो इन्फिनिटी स्टोन हमें आगे अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल था जो कई लोगों में कॉमन था, वो ये कि एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करते, तो कैसे व्हाट इफ में अलग अलग यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन किसी दूसरे यूनिवर्स में कैसे काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि कॉमिक्स में सिर्फ ऐसा था कि किसी दूसरे यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन किसी दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट इफ में इसको बदल दिया गया है, और अगर व्हाट इफ में ये बदला है तो एमसीयू में भी ये बदल दिया गया है। इसके अलावा इन्फिनिटी स्टोन का यूज आगे हम लगातार यूज होता हुआ देखेंगे। और हाँ, कुछ कैरेक्टर हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन होंगे, जिनमें से एक है हमारा फेवरेट मैड टाइटन थैनोस, क्योंकि इतनी सारी टाइमलाइंस में कुछ टाइमलाइंस ऐसी भी होंगी जहाँ थैनोस की वो वाली टाइमलाइन भी होगी जिसको वो हमेशा से पूरा करना चाहता था। और इसके बारे में हमने देखा था एंड गेम में, जहाँ थैनोस का कहना था कि वो एक ऐसा यूनिवर्स बनाएगा जहाँ लोग उसकी पूजा करेंगे और अवेंजर्स का नामो निशान नहीं होगा। तो ये यूनिवर्स हमें देखने को मिलने वाला है, और मार्वल अगर कोई ऐसा रेफरेंस देता है तो वो अपना काम पूरी तरह से करना जानता है। और हाँ, इसी के साथ कुछ रेफरेंस और भी थे कि हमें अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में किंग थैनोस भी देखने को मिलेगा, और ये किंग थैनोस वही होगा जो अपने पूरे यूनिवर्स और टाइमलाइन में राज कर रहा होगा। उसके पास थॉर का म्यूनिर भी होगा, और उसमें सभी 6 स्टोन लगे होंगे। और आप में से कौन कौन चाहता है कि हमें आगे किंग थैनोस देखने को मिले, नीचे कमेंट में किंग थैनोस के बारे में अपने थॉट लिख देना। नंबर 5, कोहरी। तो कोहरी पहला एमसीयू का ओरिजिनल कैरेक्टर है जिसको एमसीयू ने हमें दिया है। साथ ही ये कैरेक्टर कितना पावरफुल है इसके बारे में व्हाट इफ सीजन 2 के फाइनल में हम लोगों ने तो देख ही लिया है, और ये कैरेक्टर मार्वल के गेम में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। और र्यूमर कुछ ऐसे भी हैं कि ये हमें 100% अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर इसकी प्रेजेंस और पावर की बात करें तो सीरीज में इसे काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, और मुझे तो ये कैरेक्टर काफी पसंद आया है। आपको ये कैसा लगा इसके बारे में भी नीचे बता देना। नंबर 4, यूनिवर्सेस। तो व्हाट इफ सीजन 1 और सीजन 2 में जितने भी यूनिवर्स हमें दिखाए गए हैं, चाहे वो ज़ॉम्बीज का हो, चाहे वो 1602 का, या किसी तरह का कोई भी यूनिवर्स, ये सभी इसी मल्टीवर्स में मौजूद हैं। और इनमें से किसी भी यूनिवर्स की कहानी को अवेंजर सीक्रेट्स वॉर से जोड़ा जा सकता है, या इनके सुपर हीरो या सुपर विलन्स को अवेंजर कैंग डायनेस्टी में दिखाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी कोशिश है मार्वल की तरफ से कि उन्होंने पहले ही हमें कुछ ऐसे यूनिवर्स का हिंट दे दिया है जो आगे जाकर एक बड़े इवेंट का हिस्सा बनने वाली है। नंबर 3, वॉचर।
और यहाँ पर ये वॉचर व्हाट इफ वाला टकलू है, मैं नहीं। तो ये भाई साहब अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलने वाले हैं और शायद इनकी प्रेजेंस पूरी तरह से फिजिकल होने वाली है। और हाँ, शायद वॉचर के साथ उसकी एक स्टोरी को भी दिखाया जाएगा। तो फेमस है कॉमिक्स में ओरिजिनल सिंस के नाम से, जहाँ पर कुछ लोग वॉचर को मारकर उसकी आंख को निकाल लेते हैं ताकि वो सभी उसी तरह से मल्टीवर्स को देख सके जैसे वॉचर देखता था। फिलहाल ये स्टोरी को कैसे दिखाया जाएगा या दिखाया जाएगा या नहीं, इसके बारे में सिर्फ एक र्यूमर है जो मैंने रेडिट में पढ़ा था। फिलहाल आपको क्या लगता है कि वॉचर की इस स्टोरी को अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में दिखाना चाहिए या नहीं? नंबर 2, सुपर टीम्स और उनके वेपन। तो व्हाट इफ सीजन में हमने कई सारे सुपर हीरोज और उनके वेपन को देखा है, जिनमें से व्हाइट हेला और वांग वू के टैंग रिंग्स की एक टीम भी है, साथ ही 1602 की भी एक टीम है, नेबुला की भी एक टीम है और यंग पीटर के साथ 1988 की भी एक अवेंजर की टीम है। इसके अलावा अगर बात करें हम सीजन 1 में, तो गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स की भी एक टीम है, साथ ही क्लासिक अवेंजर की भी टीम है, जिसमें हमें आगे आयरन मैन देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हमने व्हाट इफ में जितने भी वेपन को देखे हैं वो भी हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, आयरन मैन। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि आयरन मैन हमें सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो इसके बारे में मैं एक फुल वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो। फिलहाल हम बात करेंगे व्हाट इफ सीजन 2 में हमें जितने भी आयरन मैन देखने को मिला है, या व्हाट इफ सीजन 1 में हमने जितनी बार भी आयरन मैन को देखा है, उनमें से तो कई एपिसोड में कई बार मर चुका है, लेकिन कुछ यूनिवर्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ आयरन मैन जिंदा है। और हो सकता है कि आगे हमें आयरन मैन के कई सारे वेरिएंट्स अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के बैटल वर्ल्ड में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बिना आयरन मैन के अवेंजर्स कुछ ऐसी लगेगी जैसे बिना वाईफाई के लैपटॉप, या एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाना जिसके बारे में आपको बाद में पता चले इसकी सलवार में तलवार थी। मतलब आप लेने कुछ गए और दे के कुछ आए। फिलहाल ये सब मजाक एक तरफ, तो ये थे ऐसे 10 पॉइंट जो हमें अवेंजर कैंग डायनेस्टी में व्हाट इफ सीजन की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो मैं भूल गया हूँ या मैंने जो प्रॉमिस किया है, उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुले हैं, अपना अपना ज्ञान पेल दो और मुझे काम पे लगा दो। इसके अलावा अगला टॉपिक होने वाला है हमारा बियॉन्डर के ऊपर, और हम बियॉन्डर की सारी कहानी और उसकी स्टोरीज को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास पहुंचना है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।